श्याम ने मधुबन को, दुख उपजो बदनाम सबको। अरे नानक प्रीति रीति दाई जोड़ी, कुनिदा सोती हमारी से, माधव दल मुरारी से। अरे कैसे समझाने लगे हैं उद्धव, कहने लगे धैर्य धारण करो। समझाने के बाद में उद्धव वहां से चले हैं। उन गोपियों को समझाने के बाद चले जाते हैं। कि जय राम लला जय जनकी लली, ताली बजा करके बोले सभी भक्त, ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी भक्त बोलेंगे बड़े भाव के साथ में। जय राम लला जय जनकी लली,
और मुनि ने हाथ पत्रिका लिया, मुनि खोली वाची लगन रे के नाम धर दिया। क्या नाम रखा है? रुक मेरे को नाम सिद्ध सब काम देव ने किया। ओ श्री कृष्ण संग वचन दे दिया। देवर्षि नारद ने पत्रा खोली। पत्रा खोलने के बाद में कहा है भीष्म से कि तुम्हारी लड़की बहुत चतुर चालाक निकलेगी, बहुत अच्छे विचारों वाली निकलेगी, लेकिन एक बात बता दें भीष्म, तुम्हारी लड़की का नाम रुक्मिणी है। ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त निकलेंगी और इसमें हमारी समझ से और भी योग बढ़ रहा है कि तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हुआ। जो सुना है भगवान कन्हैया के साथ में मेरी बेटी का विवाह। महाराज भीष्म बड़े खुश हुए और कहने लगे हैं नारद, मेरी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। बहुत खुशी छाई हुई है। अरे खुश वक्ति छाई गई तन में। भीष्मत ने क्या किया है? जो नारद ने कहा है तुम्हारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। महाराज भीष्म सोचने लगे हमारे घर में हमारे दामाद बन के भगवान आएंगे, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। बहुत खुश हुए। खुशी का ठिकाना। देवर्षि नारद को दक्षिणा दी है और नारद तो वहां से चले गए। लेकिन बताया ये जाता है धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज भीष्मत के घर में जब रुक्मिणी थोड़ी सियानी हुई है और ये राम मुनेश पत्नी लक्ष्मी देवी नोटों के हार का स्वागत किया है, कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया है। कामना करते हैं ऐसे भक्तों को समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। भक्तों इधर हुआ क्या है, महाराज भीष्मत बड़े खुश हैं, दिल में विचार कर रहे हैं हमारे घर में भगवान आएंगे हमारे दामाद बनके तो मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन सुधर जाएगा।
बहुत खुश। इधर बताया यह जाता है धीरे धीरे कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो महाराज भीष्मत के घर में रुक्मिणी जब धीरे धीरे कुछ सियानी हुई है, एक बार रुक्मिणी की मां ने देखा मेरी बेटी अब शादी के योग्य हो गई है। थोड़ी सियानी हुई रुक्मिणी तो बताया यह जाता है एक बार एक महात्मा जी उसी गली से गुजरते हुए निकले हैं और उनके मुंह से एक शब्द निकला है। वो शब्द क्या निकला है? जहाँ रुक्मिणी बच्चों के साथ में खेल रही थी तब वो महात्मा जी कुछ गुनगुनाते हुए निकले हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जो रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची, रुक्मिणी सोचने लगी है भगवान का अवतार हो गया। छोटी सी रुक्मिणी अब वो भगवान की दीवानी बन गई। 101 रुपये हमारे पास में बोबी साग के और 51 रुपये शिवम साग के और 51 रुपये अश्वनी। कामना करते हैं समाज का सम्मान मिले, धन दौलत से भंडार भरे रहे, धर्म क्षेत्र में यहाँ तक अग्रसर होते रहे, आने वाले समय में भगवान इनकी हर मनोकामना पूर्ण करता रहे। इधर बताया यह जाता है जब थोड़े सियानी हुई है रुक्मिणी, उनके कानों में जब आवाज पहुंची है तो जहां भी रुक्मिणी जाती है भगवान के नाम के अलावा रुक्मिणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते रुक्मिणी के मुंह से भगवान कन्हैया का नाम आने लगा है। तो बताया यह जाता है वहां कि सोचने लगी और बिटिया मन में अरे जीवन दिन व्यर्थ हो रहे। रुक्मिणी जाती है मां भगवान कन्हैया के नाम के अलावा रुक्मिणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। बताया यह जाता है चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम रुक्मिणी के मुंह से निकलने लगा है। हुआ क्या भक्तों? महाराज भीष्मत की पुत्री रुक्मिणी जब थोड़ी सियानी हुई हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते भगवान कन्हैया का नाम रुक्मिणी के मुंह से निकलने लगा है। बताया ये जाता है जहां भी रुक्मिणी जाती हैं वहां भगवान के नाम के अलावा, भगवान के गुणगान के अलावा रुक्मिणी के मुंह से किसी का नाम नहीं आता है। इधर बताया यह जाता है धीरे धीरे वही रुक्मिणी जब थोड़ी जवान हुई है, शादी हुई है, तो इधर एक बार रुक्मिणी की मां ने देखा
मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। जब रुक्मिणी घर में गुड्डा गुड़ियों का खेल खेल रही थी, रुक्मिणी की मां ने देखा तो दिल में विचार किया है, अब मैं अपने पति को बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि मेरी बेटी की शादी करो, क्योंकि वो तो सारे दिन राज्य में लगे रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई बात की चिंता नहीं है। दासी से इशारा किया और दासी से इशारा जब किया है, एक बात कही है रानी ने, अरे दासी लाई बुलाए और कहीं समझाई चली निकजारी, और मेरे सैया को तेरी के महलन में बंधिया लाई। दासी को बुला लिया महारानी ने, और बुलाने के बाद में एक बात कही है, दासी तू महाराज के पास दरबार में चली जा, और बोली